क्वेश्चन नंबर 4, 4u स्क्वायर प्लस 8u। इस जगह पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आई हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स। 4u स्क्वायर प्लस 8u, उनको समझ में आता है कि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस bx है, c कहाँ गया? करने का तरीका बताता हूँ। क्या करेंगे इसमें? 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। हमेशा याद रखें, ये मैं लिखा नहीं इस बार, लेकिन हमेशा याद रखें, वेन एवर, नाइन्थ में पढ़ रखा है, वेन एवर वी इक्वेट टू पॉलिनोमियल, वेन एवर वी नीड टू फाइंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, वी इक्वेट टू जीरो। दैट मींस इफ ए पॉलिनोमियल इज एफ ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स आपने पढ़ रखा है, ये कोई पॉलिनोमियल है तो वी इक्वेट टू जीरो। तो हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल है, हम हमेशा इसको इक्वेट करते हैं जीरो। जीरो पता करने के लिए वी ऑलवेज इक्वेट द पॉलिनोमियल टू जीरो। इक्वेट द पॉलिनोमियल टू जीरो मतलब इक्वल टू जीरो पुट करके आंसर पता करते हैं। लॉजिक। अब इसमें क्या कॉमन है? देखो, हमें u की वैल्यू निकालनी है। इसमें आप देख सकते हैं 4u कॉमन है, 4u इंटू यू प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। दिस implies भाई दिस इंटू दिस इज इक्वल टू जीरो, 4u इज इक्वल टू जीरो और u प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। कोई दो चीज मिलके प्रोडक्ट करेंगे जीरो आएगा, इसका मतलब है either दिस इज जीरो और दिस इज जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। सो क्या होता है इससे? दिस implies u इज इक्वल टू 0.4 विच इज इक्वल टू जीरो, और u इज इक्वल टू 0 माइनस 2 और u इज इक्वल टू माइनस 2। टेक दिस अल्फा, take this beta. Alpha is equal to 0, beta is equal to minus 2. Rest of the things are as usual. ठीक है। इसका वेरीफाइड रिलेशनशिप, वेरिफिकेशन थोड़ा शॉर्ट में करूंगा। अल्फा प्लस बीटा 3 क्वेश्चन कर चुका हूं, माइनस बी अपॉन ए। दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा क्या है? 0 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए क्या होगा? देखिएगा, 4u स्क्वायर प्लस 8u, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए कितना है? ए है 4, बी कितना है? बी है 8, तो माइनस बी, बी कितना है? बी है 8, ए कितना है? ए है 4, तो क्या हो जाएगा इसे? यहाँ आएगा माइनस 2, यहाँ पर रहेगा माइनस 2। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा। अलजेब्रा में इवन इफ यू डोंट राइट इनटू, इट इज अंडरस्टूड इट इज इनटू, है ना? सो अल्फा बीटा कई बार लिख चुका हूं, इस बार मैं अल्फा इंटू बीटा लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है? अल्फा है 0 इंटू बीटा कितना है? बीटा है माइनस 2। सी कितना है? सी इज 0 हियर, सिंस दिस नथिंग इट इज 0, so c is 0 and a is 4. So this means 0 into anything is 0, 0 by anything is 0. This implies LHS is equal to RHS, right? Hence verified. This is complete way of solving the question, and that is how you should do it. Okay, let us move to question number 5th. 5th क्या है? t square minus, it's not clear what it is, but it looks like some number is there. Let us take this number as 13. ठीक है ना? Answer is C. It is t square minus 13. 13, 15, 17 जो भी हो, we can take it like this. ठीक है? तो ये है पॉलिनोमियल। तो क्या करेंगे हम लोग? t square minus 13 is equal to 0. This implies, अब देखो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। There are two ways of solving this question. t square minus 13 is equal to 0. It is of the form a square minus b square. A square minus b square is equal to a plus b into a minus b. तो मैं लिख सकता हूँ 13 को लिख सकता हूँ मैं टी स्क्वायर माइनस रूट 13 होल स्क्वायर। इससे क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। क्या आएगा इससे? टी प्लस 13 रूट 13 इज इक्वल टू 0 और टी माइनस रूट 13 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू माइनस रूट 13 और यहां पर आएगा टी इज इक्वल टू प्लस रूट 13। दिस अल्फा, दिस बीटा, वेरी सिंपल। अंदर भी दूसरे तरीका मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ? सीधे मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 13 और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 13। देयरफॉर टी इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ 13 विच इज नथिंग बट प्लस रूट 13 और माइनस रूट 13। टेक दिस अल्फा, टेक दिस बीटा। दो तरीके सही हैं, प्लीज नोट इट डाउन, कहीं भी जरूरत आ सकती है। ओके, वेरिफिकेशन, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिफिकेशन में आ जाओ। वेरिफिकेशन कैसे होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए।
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज प्लस रूट 13 प्लस माइनस रूट 13. डोंट गो फॉर शॉर्ट फॉर्म्स कभी भी, याद रखिए हमेशा. क्वेश्चन था टी स्क्वायर माइनस 13 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ए कितना है, ए है 1, बी कितना है, बी है 0 क्योंकि एक्स नहीं है वहां पर, और 13 है सी, सी इज इक्वल टू 13. तो माइनस बी बाई ए माइनस बी, बी कितना है, बी 0 है, ए कितना है, ए है 1. रूट 13 open the bracket minus root 13, 0 by any number is 0 and this is 0 is equal to 0. LHS is equal to RHS. Alpha into beta is equal to C upon A. Alpha है रूट 13, बीटा है माइनस रूट 13, C है 13, A is nothing but 1. इसे क्या मान पड़ता है, C माइनस 13 है, C माइनस 13 है, ठीक है ना, C माइनस 13 है, यस करेक्ट. यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी थी, तो हो जाएगा प्लस टू माइनस माइनस रूट 13 टू रूट 13 नथिंग बट 13. रूट बाहर निकल जाएगा, माइनस 13, और यहाँ भी आ रहा है सी इज इक्वल टू माइनस 13, यहाँ भी माइनस 13 आ रहा है. LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड. लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4. फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू कर सकते हैं. पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसको मैं पूरा करता हूँ, ढंग से बता रहा हूँ. टू गेट 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, जिन बच्चों को भूल गया हो क्यों ऐसा कर रहा हूँ, वी इक्वेट इट टू 0. जिनको भूल गया हो कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके लिए है ना. देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये पी ऑफ एक्स है. दिस इंप्लाइज 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब हो गया 3 चौक 12, 12 को फैक्टराइज करो, कैसा कि यहाँ पे माइनस एक्स आना चाहिए, 3 चौक 12. अभी हो जाएगा 3x स्क्वायर. अब देखो माइनस 4x प्लस 3x, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. माइनस 4x प्लस 3x करने से माइनस एक्स आता है. अब चाहे तो कैसे भी लिख दें, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इधर लिखूंगा 3, इधर लिखूंगा माइनस 4, तो क्या हो जाएगा प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4. Even if you write the other way, nothing wrong in this. You will get the answer. But this is much easier way. क्यों कर रहा हूँ ऐसा, इसमें कॉमन निकालना है, इसमें कॉमन निकालना है, कॉमन निकालना है, इसमें कोई गलती होने की चांसेस बहुत कम है. आपको खाली बस इतना ही करना है. यहाँ पे बहुत लंबा हो जाता है, फ्रैक्शन में आता है. अब यहाँ कॉमन क्या है, माइनस 4, 4 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस इज माइनस. हमेशा ध्यान रखो, जो तरीके बताता हूँ प्लीज यूज इट, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी. इससे क्या मान पड़ता है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1, ये हमारा अल्फा हो गया, और 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, दिस इज माई बीटा. वेरिफिकेशन पार्ट में आते हैं. ये तो आपको कई बार दिखा चुका हूँ, सीधे आते हैं वेरिफिकेशन पार्ट में. वेरिफिकेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. क्वेश्चन था 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, लिख दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू माइनस 2, सी इज इक्वल टू माइनस 4. इस सब में गलती नहीं होनी चाहिए. अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 1 प्लस 4 माइनस बी अपॉन ए, बी इज माइनस 2, ए इज 3. जो गलती कहाँ होती है समझ आता है ना, बी इज इक्वल टू माइनस 1, तो बी इज इक्वल टू माइनस 1, बीटा इज 4 अपॉन 3, ठीक है ना. तो मिस्टेक्स कैसे हो जाती है, ये ऐसा है कुछ, तो इसको सॉल्व करोगे तो नीचे 3 आएगा, ये आएगा माइनस 3 प्लस 4, तो जाएगा प्लस 1/3, और यहाँ भी आ रहा है प्लस 1/3. तो कभी गलती हो जाए तो हम इसको खुद ही पता कर सकते हैं कि कहाँ गलती हुई है. दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, तो जीरोस क्या क्या है, माइनस 1 इंटू 4 अपॉन 3. सी क्या है, सी है माइनस 4 और ए है 3, आ गया.
minus 4 upon 3 is equal to minus 4 upon 3. Therefore LHS is equal to RHS. Therefore मत लिखो, this implies LHS is equal to RHS. Hence verified. I'm sure you must have understood all these questions, how to solve them, and in the next class we move to the next question. Okay, thank you, bye bye.